दोस्तों, हम लोगों का यह 90 दिन का सफर शुरू होता है। रेलवे की तैयारी के लिए मैं मैथ और रीजनिंग का यानी आपके साथ जुड़कर बहुत सारा वीडियो आपके समक्ष देने जा रहा हूं और ऐसा वीडियो जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा, वही टाइप मिलेगा जिससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है, अगर यदि आप नए हैं, मान लीजिए मैथ समझ में नहीं आता है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। अगर मैथ आपको समझ में आता है, कुछ पढ़े हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ नहीं बन पा रहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूं कि कोई भी एक चैप्टर उठा करके जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो उसके लिए मैं क्या किया हूं कि टाइप बाय टाइप पूरा कंप्लीटली मैं बना करके क्वेश्चन आपके समक्ष डालूंगा और आप टाइप बाय टाइप क्लियर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, और वो भी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, और ऐसा ट्रिक जैसा कि पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा वीडियो मिला होगा, लेकिन कैसे बोला जाता है कि समझ में तब आता है जब आप पढ़ना चाहते हैं और समझाने वाला वैसा चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि आप नए हैं तो टाइप बाय टाइप पढ़िए, अगर पुराने हैं तो इसको भी देखिए। और करना क्या है कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी मैं यानी बना करके आपके सामने मैं डालूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पूरा मिसलेनियस होता है। जैसे मान लीजिए क्या कीजिए, हर एक चैप्टर का मिसलेनियस होता है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कि जब तक पूरा चैप्टर का बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि ए भी लेकर के चल रहा हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, और उसको भी मैं प्रीवियस जो ईयर जो यानी पिछले बार जो पूछा गया था रेलवे में, उसको भी मैं लेकर के साथ चलूंगा। मैथ रीजनिंग में आपका सारा कमजोरी दूर हो जाएगा, बशर्ते आप मुझसे जुड़िए और आगे हम लोग मिल करके चलते हैं। मैं आपके साथ हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कार्य एवं समय, यानी टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और कोई भी नियम आपको, कोई नियम कानून रटने का जरूरत नहीं है। इसमें आपका रटने का झंझट कुछ भी नहीं, ना ही एक ट्रिक आपको याद रखना है। हाँ, कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, और उन्हीं बातों को लेकर के 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, यानी जिसे बोला जाता है नल और टंकी, ठीक है। तो इसमें से यानी दोनों में से आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप सेट देख सकते हैं जो पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में, उसमें आप प्रत्येक सेट में देखिएगा तो टाइम एंड वर्क और नल टंकी में से दोनों में से कम 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। तो सोच के देखिए कि एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन मायने रखता है, यानी एक नंबर से क्या 0.1% से आप क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सारा तैयारी बेकार चला जाता है। तो एक क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण समझ करके उसको पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि सारे एग्जाम के लिए कंप्लीट हो। जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो क्या एसएससी में नहीं पूछेगा, तो मैथ किसी का अलग नहीं होता है। मैथ जो है कुछ एग्जाम है जो एयरफोर्स ये सब है, तो उसमें भी समझिए कि एक्स ग्रुप ये सब होता है, तो उसका कुछ अलग होता है, हट करके होता है, जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल से पूछा जाता है क्वेश्चन मैथ ही समय का। लेकिन बाकी बात जितने भी कंपटीशन है लगभग सबका सेम ही होता है।
तो इसलिए मैथ में ये टेंशन मत लीजिएगा कि रेलवे का मैथ है या फिर एसएससी का है, फिर ये है वो है। तो इससे अच्छा क्या कि यदि आप जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं तो पूरा टाइप बाय टाइप पढ़िए। तो मैं इसके लिए विशेष वीडियो बना करके डालूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और कैसे आप मैथ में और रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। और इसमें आप देखिएगा कि इससे पहले भी मैं बहुत सारा चैप्टर क्लियर करवाया हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको परसेंटेज, पहला हो गया प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशत। दूसरा हो गया लाभ हानि, लाभ और हानि। ये सब आपका कंप्लीट वीडियो है, यानी टाइप बाय टाइप पूरा बेसिक से है। तो सोचिए कि जब प्रतिशत में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाभ हानि से भी पूछा जाता है, आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा औसत यानी एवरेज, औसत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे टाइप पढ़ाए गए हैं जो कि एग्जाम में वैसा टाइप से क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि जरूर जाकर के उसको देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक, वीडियो का क्या समझिए कि यानी प्लेलिस्ट बना करके डाला हूं, तो हर एक प्लेलिस्ट का यानी हर एक चैप्टर का आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा और एक एक करके वीडियो बेसिक से पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। जैसे माने चलिए कि आप स्वतंत्र हैं, थोड़ा सा समझिएगा, माने चलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए या फिर थोड़ा सा लग रहा होगा क्या कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो बात बोल रहा हूं वो परफेक्ट बोल रहा हूं, तो आप विश्वास रखिए। तो यहां पे देखिएगा कि आप स्वतंत्र हैं, माने चलिए वीडियो बना करके रखा गया है कहीं, ठीक है, पूरा बेसिक से है। अब ऐसे कोई अगर टीचर आपको पढ़ाते हैं, जैसे देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर क्या होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सामने टीचर के सामने रहते हैं और आपको पूछने का भी मौका मिलता है या फिर गाइडेंस भी किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ऑफलाइन जो होता है वह ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि आप पढ़ाई करते करते क्या अब गाना सुनने लगे, फिल्म देखने लगे, तो कोई वहां पे आपको कहने वाला नहीं है कि आप गाना क्यों सुन रहे हैं, फिल्म क्यों देख रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि आप मोबाइल निकाल करके देखिए तो आपको टीचर डांट देंगे कि मोबाइल रखो, क्योंकि इससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन वहां पे क्या, वहां पे कोई नहीं समझाने वाला है। तो इसलिए क्या होता है कि आप इतना ही समझ जाइए कि जब मेरे पास 90 डेज है यानी 90 दिन है, और 90 दिन में क्या करना है कि मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है। और अदर कोई भी चैनल है या फिर कहीं से भी आप जीके ये सब अपना कवर कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि मैथ और रीजनिंग एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 45 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग आने वाला है। और एनटीपीसी में सोचिए कि 50 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही आएगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथ से है और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है। यहां पे देख लीजिए, ऐसा ही आपका सिलेबस में है दिया गया। तो सोच करके देखिए कि यह लगभग 50% आपका मैथ रीजनिंग ही यानी है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मार्क्स लाने का बहुत अच्छा जरिया है। क्योंकि होता क्या है कि आपको जीके ये समय आपको याद है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिए कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अब कहीं कहीं से पढ़िएगा तो कभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन यदि आप पढ़ लेते हैं एक बगल से तो आपका आसानी से बन जाएगा। अब सोचिए कि आप पेड वीडियो खरीदते हैं, जैसे पेड करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आपको फ्री में मिल रहा है। अगर पूरा प्रतिशत पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ करके देखिए, अगर ट्राई मारना चाह रहे हैं तो प्रतिशत चैप्टर पूरा पढ़ के देखिए, पूरा बेसिक से, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि लगभग आपका 95% किसी भी बुक का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि यह पूरा एसएससी लेवल का ही इसमें क्वेश्चन पढ़ाया गया है।
और वो भी SD यादव नाम सुने होंगे बुक का, शारदा प्रकाशन का आता है, इलाहाबाद प्रकाशन है, ठीक है। तो लगभग 95% आपका क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी बुक को उठा करके उस चैप्टर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए कि लाभ और हानि, इसमें भी आपको पूरा एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, हर एक टाइप का, यानी बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक, यानी विविध तक के है। तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब सोच करके देखिए कि डेली अगर कोई भी टीचर आपके सामने पढ़ाते हैं तो डेली आप कितना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उनसे? वो जितना सकेंगे उतना ही पढ़ाएंगे। 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, 3 घंटा पढ़ाएंगे, 4 घंटा पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकते हैं। और अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल ऐसे भी चल रहा है, तो सोचिए कि ये कोचिंग ट्यूशन है नहीं सही से खुला हुआ, जिसके कारण क्या है कि ये बहुत सारी परेशानी है। तो यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, आप जा करके वहां से प्रतिशत 1 से लेकर के, यानी बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक, यानी विविध तक आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे क्या होगा कि जितना क्वेश्चन है उसको लिखते जाइए, उसका जो सॉल्यूशन है उसको लिखिए। अब बाद में क्या कीजिए कि व्हाइट जो पैड होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, उसी प्रकार व्हाइट पैड आता है जिस पर आप एग्जाम देते हैं, उसको लीजिए और एक मार्कर ले लीजिए और क्या कीजिए कि उस पर अपना मर्जी से बनाइए। क्या कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सीख लीजिए इसको, और आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। और सोच के देखिए कि प्रतिशत में यदि आप 2 दिन लगाते हैं, क्योंकि खाली मैथ तो नहीं पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो सोच के देखिए कि एक चैप्टर में आप 2 दिन भी लगाते हैं, तो 2 दिन में यदि आप कंप्लीट करते हैं, सोच के देखिए, तो 2 दिन में एक चैप्टर हुआ, फिर 2 दिन, ऐसे ऐसे अगर इंपोर्टेंट 15 चैप्टर है तो 15 दूनी 30 दिन में आपका मैथ लगभग, सोचिए कि अगर 25 क्वेश्चन मैथ पूछा जाएगा, जिसमें से आप बना सकते हैं कितना, 20 क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन जरूर है कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि अगर आप ज्यादा समय लेते हैं, जैसे एगो वीडियो देखें, फिर कल होकर के एक देखिएगा, परसों होकर के एक देखिएगा, तो पता चलेगा कि ये एक एक में आपको 8, 10, 12 ऐसे वीडियो डाला गया है। तो सोचिए कि एक चैप्टर में यदि 8 दिन 10 दिन लगाइएगा तो आपका 10 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा और समय खत्म हो जाएगा, एग्जाम का समय भी आ जाएगा। इसलिए क्या कीजिएगा, जितना भी आप देख सकते हैं। अब सोचिए कि कोई टीचर को आप कहिएगा कि 12 बजे रात में हमको पढ़ाइए, क्या वो पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आप चाहिएगा कि 12 बजे रात में हम वीडियो देखें, तो आप देख सकते हैं, क्या कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि मैं उतना मेहनत करके वीडियो में डाल दिया हूं और आप पढ़ करके देखिएगा, इसका कहिएगा क्या कीजिए, हाँ कैसा वीडियो है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां से आप ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार हर एक चैप्टर का, अब देखिए यहां पे ये भी बना, यानी पढ़ा चुके हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात। तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना करके उसे डाला हूं। तो सोच के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 हो गया। रीजनिंग का भी है। और चैनल का नाम आपको बता देते हैं, मैथ्स हंगामा है, MATHS मैथ्स हंगामा, HUNGAMA मैथ्स हंगामा। आप सर्च कीजिएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाइएगा, जब प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहां से आपको प्रतिशत का, लाभ और हानि का, आयु संबंधित, औसत, अनुपात समानुपात, ये सब मिल जाएगा। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, और साथ ही साथ चलेंगे नल टंकी पर। और उसके बाद जो भी है, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी से भी प्रश्न पूछा जाता है, कार्य एवं समय से पूछा, इसमें से क्या बोलते हैं, चाल दूरी समय से पूछता है, बोट एंड स्ट्रीम से पूछता है, यानी नाव धारा से पूछता है, ठीक है। तो ये सब जो चैप्टर है, ये सारा चैप्टर आपको समझिए कि
1 महीना के अंदर में ही पूरा क्लियर करवा देंगे। क्या कि इतना तो मैं बना करके रखा हूं, ठीक है। तो इतना आप तैयारी कीजिएगा और जो भी मैं वीडियो डालूंगा, जैसे माने चले कि एक दिन में हम रीजनिंग का डालते हैं, इसका डालते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसका डालते हैं, तो 3 वीडियो अगर डेली हम डाल रहे हैं तो 3 वीडियो आपको तो देखना है। सबसे पहला नंबर क्या करना है कि 3 वीडियो आपको देखना है, और 3 वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी समय बच रहा है उसको इधर बैकअप यानी बैक का जो है, जो बनाया हुआ वीडियो है उसको भी क्लियर कीजिए, ताकि क्या होगा कि ये पढ़ते पढ़ते जैसे ही ये क्लियर होगा इधर वाला, वैसे ही ये आपका बैकअप जो बैक वाला है वह आपका क्लियर हो जाएगा। तो सोचिए कि कितना अच्छा से तैयारी आपका हो सकता है। तो विश्वास रखिए और हम लोग मिलकर के शुरू करते हैं यह 90 दिन का। 90 दिन में क्या करना है कि हम भी 3 वीडियो अपलोड करेंगे, और जैसे में हो गया क्या कि एक रीजनिंग का जाएगा वीडियो, और वैसा वीडियो समझिए कि जो कि क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो संभावना रहता है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को लेकर के हम क्या करेंगे कि वहां पे पढ़ाएंगे, और बाकी बात जो बचेगा उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं सोचा हूं कि पहले उसको कंप्लीट करवाया जाए। तो आप लोग यही हेल्प करना है आप लोगों को कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। और इसके लिए कोई माने चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, यही मांग रहा हूं कि हल्का सा सपोर्ट चाहिए कि आप शेयर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो हमारा चैनल ग्रोथ होगा, और हम सबका चैनल ग्रोथ होगा। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है, और आप चाहिएगा तो सब कुछ संभव है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, यह जो मैंने आपको बतलाया है, यह समझिए कि यह आपको कोई नहीं बतलाएगा। इतना चीज बताया जाता है किसमें, पेड क्लास में बताया जाता है, जो कि यहां जाइए, इस ऐप पर जाइए, उस ऐप पर जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है आपका, कोई कुछ भी पेड नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है कि पढ़ाई करना है बस। यानी मेरे तरफ से इतना ही है आपसे निवेदन कि आप पढ़िए, एक एक करके वीडियो देखिए। अगर आप सीख रहे हैं, यदि आप हमसे सीख लेते हैं कुछ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो और जितना मैं मेहनत करता हूं, समझिए कि रात में भी वीडियो शूट करना पड़ता है, यानी 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, क्या कि दिन का माहौल जानवे करते हैं कि हल्ला गुल्ला होते रहता है, चाहे शोर शराबा होता है, चाहे कुछ भी डिस्टरबेंस होता है। लेकिन रात में तो सोचे कि कोई भी व्यक्ति जग के रात भर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो मेहनत कब सफल होगा, जब आप वीडियो को देखिएगा। तो यही चीज करना है, आपको पढ़ाई करना है। और तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। देखिए, इसमें आप हल्का सा चीज को ध्यान में रखते हैं, कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रखना है, ये पहले बता दिया हूं। क्या कि ट्रिक होता क्या कि ये भूलने के लिए ही होता है, ठीक है। आप ट्रिक, जितना ट्रिक से आप पढ़िएगा उतना क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्या कि न ट्रिक एग्जाम में याद रहेगा और न ही आप जल्दी से बना पाइएगा। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय तो याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठिएगा तो फिर पता चलेगा कि ये सब गोलमाल हो गया। इसलिए ऐसा नहीं करना है, हमको टाइप बाय टाइप कंप्लीटली पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि उस टाइप से, यानी उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां से बना के आएंगे, छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन चाहे जितना भी हार्ड पूछा जाए, ऐसे भी रेलवे में काफी हार्ड नहीं पूछा जाता है। और ऐसे भी बोला जाता है क्या कि एसएससी लेवल का यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ किसी भी कंपटीशन का नहीं फंसेगा। और रीजनिंग जो है वह अगर बैंक लेवल का पढ़ते हैं तो कभी भी आपका रीजनिंग एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। अब देखिए, एक्सेप्शन में क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन होता है जो कि वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका 95% उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, याद क्या रखना है कि किसी काम
ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्योंकि देखिए अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है कि भाषा, यानी भाषा से रिलेटिव यह क्वेश्चन होता है, यानी भाषा इसमें दिया हुआ रहता है और भाषा के आधार पर हमको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है कि आखिर यह कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि भाषा के तहत आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि किसी काम उसी काम वही काम जो काम बराबर क्या होगा, एक काम। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में किसी काम, उसी काम, वही काम, जो काम, ये सब अगर दिया हुआ रहे तो इसका मतलब होता है कि कोई एक काम है और उसी काम को करना है। ठीक है, दूसरा हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि ज्यादा मेहनत करता है तो जो काम है उसको कम समय में ही कंप्लीट कर लेता है। और जो समझिए कि देह चोराता है, यानी कहने का मतलब क्या कीजिए, देहाती भाषा में बोला जाता है क्या कीजिए, आस्कती आदमी, यानी आस्कती या फिर देह चोर, काम चोर ऐसे बोला जाता है। तो वह जो व्यक्ति होता है वह काम धीरे धीरे करता है। तो सोच करके देखिए कि कोई काम अगर धीरे धीरे करेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा, और कोई व्यक्ति अगर काम स्पीड करेगा तो क्या होगा, कम समय में लगेगा, यानी कम समय। यानी कहने का मतलब क्या है कि कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। क्यों? क्योंकि जितना क्षमता होगा काम करने का, अगर क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर कार्य क्षमता यानी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अगला देखिए, इसमें कहता है क्या, यह टाइप ये पॉइंट है कि कोई व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में करता है तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा। देखिए उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1/10 होगा। यानी कोई व्यक्ति 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, यानी 10 दिन लगातार काम करेगा ना तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/10 भाग काम करेगा, इतना भाग। यानी हर जो होता है हमेशा क्या होता है, मूल मान होता है, मूल मान होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, यानी परिणाम होता है। ऐसा मैं परसेंटेज में भी बताया हूं कि हर जो होता है यह मूल मान होता है और अंश इसका परिणाम होता है। तो सोच के देखिए कि 10 काम में एक काम हो गया, फिर दूसरा दिन कितना काम करेगा, फिर एक काम और करेगा, एक काम और करेगा, इसका मतलब 2/10 हो जाएगा, 2 दिन में किया गया काम। उसी प्रकार 3 दिन में कितना, तो 3/10, तो 10/10 जिस दिन हुआ उस दिन समझिए कि एक काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी लगातार 10 दिन तक के काम करेगा तो देखिए 10 काम कंप्लीट हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो कोई काम बराबर क्या होता है, एक काम होता है, किसी काम वही काम। एक पॉइंट और है कि यदि x/y भाग कार्य z दिनों में पूरा करता है, यानी कोई व्यक्ति जो है x/y भाग कार्य को z दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा पूरा कार्य जो होगा इसको क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, यानी y/x हो जाएगा और गुने z दिनों में करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे देता है कि मान के चलिए x/y भाग कार्य को z दिनों में करता है a, b जो है वह m/n भाग काम को c दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि पूरा काम निकालने के लिए
x बटा वाई है तो इसको पलट देंगे यानी y बटा x कर देंगे और गुने z कर देंगे तो यह हो जाएगा पूरा कार्य, यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा ये चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही पॉइंट था, इस पॉइंट को आप क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा और इतना ही पॉइंट से आप विश्वास रखिए कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कहीं भी कुछ नहीं करने का जरूरत। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने का, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, लगभग 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा मैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मान के चले कि ये एक टाइप में अगर 5-6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे 2 टाइप को एक ही वीडियो में डालेंगे, ताकि क्या होगा कि जल्दी से जल्दी यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कम से कम वीडियो बनेगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं। देखिएगा 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 2 पुरुष एक कार्य को एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x करेगा, x/1 भाग काम करेगा। ठीक है, 2 पुरुष एक दिन में 1/x भाग काम करेगा, इसलिए एक पुरुष एक कार्य को कितना दिन में करेगा, 1/2x दिन में करेगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना भाग कर सकते हैं, या फिर हाँ इतना भाग काम करेगा, और एक पुरुष क्या करेगा कि 1/2x दिन में यह काम करेगा। उसी प्रकार यहां पे है, लेकिन वाई स्त्रियां वही काम 3 दिनों में कर सकती हैं, यानी वाई स्त्रियां एक कार्य 3 दिन में करती है। तो यहां देखिएगा कि वाई स्त्रियां एक दिन में कितना काम करेगी, 1/3 भाग काम करेगी, इसलिए एक स्त्रियां एक दिन में कितना काम करेगी, यानी यह काम को कितना दिन में करेगी, 1/3y दिन में काम करेगी, यानी एक दिन का इतना भाग काम आया आपका। एक स्त्री द्वारा की गई कार्य का भाग जो आया वह 1/3y, और एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य का भाग 1/2x आया। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है क्या, तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है। देखिए एक पुरुष, तो एक पुरुष कितना भाग काम करता है, 1/2x भाग काम करता है। इसको भाग लिखिए, इसको भाग लिख देते हैं। हाँ, तो एक पुरुष जो है 1/2x भाग काम करता है, जबकि एक स्त्री 1/3y भाग काम करती है, और दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पे हम जानते हैं कि अनुपात में क्या होता है कि हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6xy, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी 6xy, और 2x से इसमें भाग दीजिएगा तो 3y मरतबे कटेगा, और 3y से 1 में गुना करेंगे तो 3y होगा। अब 3y से इसमें भाग दीजिएगा तो y से y कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, यानी 2x मरतबे कटेगा, और 2x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और हर में यानी अनुपात में क्या होता है कि हर से हर करता है और अंश से अंश करता है, जब बराबर हो या फिर कटने वाला हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 6xy से 6xy कैंसिल हो गया, यानी 3y अनुपात 2x,
यही अनुपात आ गया क्या, एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा कार्य किया जाने का अनुपात। तो यही इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब सारा क्वेश्चन इसमें बतलाया जाएगा आपको एलसीएम विधि से, ठीक है। और हाँ, मैंने एलसीएम और एचसीएफ का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और एलसीएम एचसीएफ में से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में यह आपका पहला वीडियो था, इसलिए मैं इतना बोल दिया हूं, और जो भी बोले हैं वो सही बोले हैं आपके लिए, क्योंकि जिस प्रकार तैयारी करना था उस प्रकार मैं बताया हूं। और इसके बाद के वीडियो से तो आपका शुरू हो जाएगा, और उसमें एक ही चीज होगा कि भले ही 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो हो, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, और हो सकता है कि 1 2 3 टाइप, हम अगर छोटा छोटा टाइप है तो उसमें का सारा क्वेश्चन में और टाइप बाय टाइप बता देंगे कि हाँ अगला टाइप शुरू हो रहा है, तो उसी में रहेगा। तो इस प्रकार यानी कम से कम वीडियो बनेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो यहां देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कहां पे कॉमा है और कहां पे फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, ठीक है। तो जहां पे पूर्ण विराम होता है तो उसका मतलब एक ही होता है क्या कि ये कुछ देर तक रुकना है और समझना है, ठीक है, फिर आगे पढ़ना है। लेकिन अर्ध विराम का मतलब होता है, यानी कॉमा का मतलब होता है कि हल्का सा रुकना है, उसको समझना, फिर आगे बढ़ते जाना। तो ये सब इसलिए दिया जाता है आपको समझने के लिए। तो यही चीज अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में हमेशा क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो आप क्या कीजिए कि जितना बोल रहा है उतना आप देखते जाइए और समझते जाइए, इसके बाद आप बनाइए। तो यहाँ पे ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी जो है दोनों मिलकर के 36 दिन में कर सकता है, ये लिख लिए। बी और सी उसे 60 दिन में कर सकता है, यानी बी और सी दोनों मिलकर के काम करेगा ना तो 60 दिन लगेगा। ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो बोला कि सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो एक क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 36, 60 और 45 का एलसीएम निकालिएगा तो 180 आ जाना चाहिए। 180 आएगा अगर, तो 5 मरतबे 5 छक 30 के 0 5 से 15 3 18, 36 से भी कट रहा है, 6 18 यानी 60 से भी कट रहा है, और 45 से 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 100 से कट रहा है। तो 36 से कटेगा 5 मरतबे, 60 से कटेगा 3 मरतबे, और 45 से कटेगा 4 मरतबे। अब इसको आप समझिए, यही मेन चीज समझना है इसमें, ठीक है। ये जो एलसीएम जो आया यह कुल कार्य होता है। एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है। और ये सब चीज जो आया 5 3 4 ये सब होता है क्षमता, काम करने की क्षमता। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा ना, तो एक दिन में 5 काम करेगा, तब तो 36 दिन में 180 काम कर देगा पूरा। क्योंकि एक दिन में 5 काम करेगा तो 36 दिन में, यानी 36 में 5 से गुना कीजिएगा तो 180 काम हो जाता है टोटल। उसी प्रकार यहां बी और सी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 60 दिन लगातार काम करेगा तो 180 काम हो जाएगा। उसी प्रकार ए प्लस सी, यानी ए और सी दोनों मिलकर के काम करेगा तो डेली 4 काम करेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि इधर हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी इस सब भाग को जोड़ते हैं। तो देखिएगा, जोड़िएगा तो ए 2 गो है, बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। इधर भी जोड़ लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2a और 2b और 2c का वैल्यू यानी किसके बराबर है, 12 के बराबर। यानी इतना व्यक्ति मिल करके 2 गो ए, यानी ए का 2 दिन का काम, बी के 2 दिन का काम, सी के 2 दिन का काम, और ये सब मिल करके 6 व्यक्ति, कितना व्यक्ति हुआ 2 गो ए,
ठीक है, यानी 2 लेबर का काम ए कर रहा है, 2 लेबर का बी कर रहा है, 2 लेबर का सी कर रहा है, तो कितना लेबर हुआ टोटल? 2 4 6, यानी 6 को मिल करके एक दिन में काम कितना करता है? 12 काम करता है। ठीक है, 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12। ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, चाहे इधर से ही काट सकते हैं, 2 6 12। अब इसको समझिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब इसका मतलब समझिए कि तीनों मिलकर के ए बी और सी मिलकर के तीनों मिलकर के जब काम करेगा ना तो एक दिन में 6 काम करेगा। जबकि आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि सी अकेला कितना दिन में काम करेगा, इसका मतलब ए और बी से कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी से मतलब नहीं है तो देखिए यहां पे ए और बी का वैल्यू रखेंगे यहां से। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 काम करता है, तो ए प्लस बी के जगह पर रख देंगे 5 और प्लस सी बराबर 6। तो सी बराबर हो जाएगा, ये 5 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1। अब यहां से सी का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार यदि आपको कहता कि बी कितना दिन में करेगा तो यहां पे बी का जिसका निकालना है उसको छोड़ देंगे, अब बाकी बात दोनों को देखेंगे ए और सी। तो देखिए ए और सी का वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ 4 रख करके उधर घटाते तो किसका वैल्यू आता? बी का वैल्यू आता कि बी अकेला कितना काम करेगा डेली। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे सी भी पूछता, अगर पूछता आपका ए कितना दिन में काम करेगा तो ए को छोड़ देते और बी और सी का देखिए यहाँ पे वैल्यू है बी और सी, तो बी और सी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इधर जाकर के घटा देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा डेली 3 काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि सी कितना दिन में काम करेगा, तो सी देखिए कि एक दिन में एक काम करता है तो टोटल काम कितना है? 180 काम। 180 काम डेली एक काम करेगा तो इसको 180 दिन लगेगा। सी क्या करता है कि डेली एक काम करता है तो इसको 180 काम करने में कितना समय लगेगा? 180 दिन लगेगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? 180 दिन हो गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, P तथा Q एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी P और Q दोनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में? 12 दिन में कर लेता है। और Q तथा R मिलकर 15 दिनों में, Q और R मिलकर के 15 दिनों में, एवं R तथा P द्वारा 20 दिनों में। R और P मिलकर के कितना दिन में? 20 दिन में। तदनुसार अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सेम क्वेश्चन है। तो एलसीएम देखिए इसका निकालेंगे तो 60 आएगा, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। यानी P और Q एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। Q और R मिलकर के एक दिन में 4 काम करेगा। R और P मिलकर के एक दिन में 3 काम करेगा। जबकि टोटल काम कितना है? 60 काम है ना। तो यहां पे उसी विधि से निकालेंगे तो देखिए यहां पे जोड़ेंगे इसको तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R होगा। तो 2 कॉमन लेते हैं हम, एक स्टेप गैप करते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं तो P प्लस Q प्लस R बचेगा बराबर 5 या 4 9, 9 और 3 12, 2 6 12, इसका भी 6 आ गया। यानी P प्लस Q प्लस R बराबर 6। अब यहां देखिए P का वैल्यू पूछा है कि P आखिर कितना दिन में काम कर देगा, तो P का तो निकालना ही है, इसलिए Q और R का वैल्यू रखेंगे। तो देखिएगा यहां से Q और R एक दिन में कितना काम करता है? तो 4 करता है, तो इसके जगह पे रखेंगे तो P प्लस 4 बराबर 6। तो P बराबर हो जाएगा 4 उधर जाके घट जाएगा तो 2 हो जाएगा P बराबर। तो P अकेला 60 काम, टोटल काम कितना है? 60 वर्क है, 60 काम है। अब 60 काम को 2 के हिसाब से करेगा, डेली 2 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। और यह कॉन्सेप्ट जो है आपको समझिए कि बहुत ही अच्छा है और इससे आपका टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी भी दोनों खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से।
अगला देखिए, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए, ए एक कार्य जो है बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि बी यदि x दिन में काम पूरा करेगा तो इससे 5 दिन कम में, यानी x माइनस 5 दिन में ए पूरा करेगा। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिनों में करता है। कौन मिलकर के? ए और बी दोनों मिलकर के, ठीक है। ए और बी मिलकर के, दोनों मिलकर के 11.1/9 दिन में कार्य पूरा करता है, तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, अकेला बी, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो जिसका पूछता है यानी जो चीज पूछता है वही ऑप्शन में देता है। इसका मतलब बी कितना दिन में करेगा, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं आपको कि बहुत आसानी से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 15, बी में है 20, सी में है 25 और डी में है 30। तो यहां से देखते हैं कि बी का वैल्यू यहां दिया हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सोचिए कि जब बी का वैल्यू आपको दे दिया कि बी 15 दिन में करता है ना, क्योंकि आंसर जो होगा वह बी का होगा। बी कितना दिन में करता है, और जितना दिन में बी करता है उससे 5 दिन कम में ए करता है, तो ए का क्या हो जाएगा? 10 होगा। जब बी का 15 है तो इससे 5 दिन कम यानी ए का होगा। अब यहां से एलसीएम निकाल करके देखते हैं, 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो ए और बी मिलकर के काम करेगा, तो देखिएगा 30 काम को 3 + 2 यानी 5 के हिसाब से करेगा। ये 5 है, 5 × 30 यानी 6 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। जबकि बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर के 11.1/9 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब देखिए बी नंबर में देखते हैं कि बी का दिया हुआ है 20 दिन, तो ए का क्या होगा? इससे 5 दिन कम यानी 15 दिन। एलसीएम हो जाएगा 60, 20 × 60, 15 × 60। तो ए और बी मिलकर के काम करेगा, तो 60 काम को 4 × 3 = 7 के हिसाब से करेगा। 7 × 8 = 56 और 4 × 7 अब बटा में 7 यानी 8.4/7 दिन में पूरा कर दे रहा है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 11.1/9 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी भी गया। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं हम लोग कि बी 25 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में? इससे 5 दिन कम यानी 20 दिन में करेगा। एलसीएम 100 हो जाएगा, 25 × 4 = 100, 20 × 5 = 100। तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर के काम करेगा, तो 100 काम को करेगा किस हिसाब से? 5 × 4 = 9 के हिसाब से। 11 × 99 100/9 दिन में। देखिए आ गया कि नहीं? 11.1/9 दिन में। इसका मतलब बी का वैल्यू 25 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी बी कितना दिन में करेगा? 25 दिन में। तब जाकर के ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में कर देगा? 11.1/9 दिन में कर देगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, क्या कि ये वीडियो बार बार तो बनता है, लेकिन अगर सीख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहां पे देखिएगा कि मैंने बेसिक में बताया था कि ए इतना दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x - 5। और बी देखिए एक दिन में कितना काम करेगा? पूरा काम x दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। और दोनों मिलकर के इतना दिन में पूरा काम करता है, लेकिन करता है कितना? 11 × 99 100/9 यानी 100/9 दिन में, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि बराबर में 1/100/9 करेंगे, इसको पलट देंगे यानी 9/100 कर देंगे। आज दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं।
चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके बाद आगे से फिर शुरू होगा अगले वीडियो में। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, यानी ए और बी मिलकर के एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी बी और सी मिल जाता है तो वही काम 6 दिन में होता है। और ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या, तदनुसार ए बी तथा सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, 10 6 के 60, 6 दहाई 60, 12 से 12 पचे 60, ठीक है। तो पूरा काम कितना हो गया, 60 काम हो गया। अब यहां पे देखिएगा, इसको हम दो सबको जोड़ते हैं तो 2a + 2b + 2c आएगा। तो दो हम कॉमन लेते हैं तो a + b + c बराबर 10 और 6 16, 16 4 20 और 1 21, 21 आ गया। अब 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको भाग में भेज देते हैं, यानी a + b + c बराबर हो जाएगा 21/2। यही क्या आया, कार्य क्षमता आया तीनों का। अब बोला यहाँ पे क्या कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर के एक दिन में इतना काम करता है, तो तीनों मिलकर के यानी a + b + c तीनों मिलकर के काम करेगा 60/21/2। 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 60 × 2 बटा 21, 3 से 3 7 21, 3 से 20 दिया 60, यानी 20 दूनी 40/7 आ गया। तो 7 7 पचे 35 और 5 40/7 दिनों में, यानी 5/5/7 दिनों में पूरा काम को कर देगा कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर के। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में आप बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।